Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So market cap $1.48 trillion, Bitcoin dominance 61.6%, current Bitcoin price $48,731. So इसी के साथ कॉइन मार्केट कैप बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे आते हैं. सो करंट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है 79% पे. जिस तरीके से मंडे एंड ट्यूसडे को क्रैश आया, बिटकॉइन लगभग 23% नीचे आ चुका है. उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था. सो इसी के साथ हम बिटकॉइन के चार्ट में चलते हैं क्योंकि कुछ एक्साइटिंग हो रहा है. क्या एक्साइटिंग हो रहा है देख लेते हैं. शायद जब तक अपडेट करूं तब तक ये एंट्री मिस आउट हो जाए. नॉट श्योर अबाउट इट बट चलिए देखते हैं क्या होता है. सो यहां पे बन रहा है एक एम पैटर्न. एम पैटर्न कैसे बन रहा है? अगर ये यहां से ये मार्केट को, अरे मैग्नेट भैया तुम ऑफ हो पहले. या आप यहाँ पे लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, थोड़ा इधर उधर करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज क्या बिटकॉइन अगर ये पर्टिकुलर जोन ऑफ 48,000 समथिंग 4850 को ब्रेक करता है तो हम नीचे कितना लैडर कर सकते हैं. एक ये तरीका है देखने का. दूसरा तरीका क्या है कि एम पैटर्न बन रहा है. ये एक एम पैटर्न ड्राइंग के थ्रू है. अगर आप इस एम पैटर्न को नहीं फॉलो करते कि नहीं मेरे को ये एम पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, तो अगर थोड़ा सा चार्ट को ब्रॉड कर देते तो आपको ये देखिए, ये एम यहाँ पे, ये एक एम, और ये मार्केट स्माइल करता हुआ दिख रहा है. तो अगर इसके हिसाब से चले तो मार्केट कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, लेट्स चेक इट आउट. मार्केट लगभग 3,000 से $3,500 और नीचे गिर सकता है. एंड देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ डबल बॉटम विच इज अ बुलिश साइन. यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट आ सकता है 44,000 समथिंग पर. एंड अगर थोड़ा और ऊपर रखूं तो 45,000 एक्सपेक्ट करिएगा कि मार्केट आ सकता है अगर ये एम पैटर्न वर्कआउट किया. सो दिस इज जस्ट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. अभी मार्केट प्राइसेस इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. अगर इसको तोड़ा तो ये चीज पॉसिबल है. वहीं पे इथेरियम यूएसडी को भी देख लेते हैं. यूएसडी कि इथेरियम यूएसडी में क्या चल रहा है. इथेरियम यूएसडी इज, इसका जो सपोर्ट रहने वाला है वो मैंने पहले भी बता के रखा है. 1480 का एक सपोर्ट है. ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 1670 का रेजिस्टेंस रहने वाला है. सो आई होप दैट द मार्केट इज गोइंग टू कम डाउन, टेस्ट दिस एरिया एंड इवेंचुअली रन बैक. अगर मार्केट 18.618 को टेस्ट करता है तो हम एक डबल बॉटम बना लेंगे जो एक बुलिश साइन होता है. साथ ही साथ अगर बीटीसी डॉट डी की बात की जाए, सो बीटीसी डॉट डी में भी हमें 4 आवर में तो गिरा हुआ डोमिनेंस दिख रहा है. बट अगर डेली में डोमिनेंस चेक करेंगे, सारी ड्राइंग्स को हटाओ प्रभु यहाँ से. द डोमिनेंस मोर और लेस अगर आप यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव रहा है. कुछ दिनों से ऊपर जाता है 64 तक इसने टच किया, फिर नीचे आ गया. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि डोमिनेंस मार्केट को अगर मेंटेन करना है तो अभी जो लग रहा है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर गया तो यू आर गोइंग टू सी एन ऑल्ट सीजन. ऑल्ट सीजन का जो एरिया रहने वाला है वो रहने वाला है, अगर मैं मंथली में आपको ऑल्ट सीजन दिखाऊं कि मंथली में जब ऑल्ट सीजन आया था तो किस तरीके से बिटकॉइन का डोमिनेंस गिर गया था. काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस होता है वो मैटर करता है या बिटकॉइन का प्राइस मैटर करता है. तो मेरे हिसाब से अगर आपको बुल मार्केट देखना है तो बिटकॉइन का डोमिनेंस मैटर करता है. ये देख सकते हैं, ये वो टाइम की कैंडल्स है वीक मंथली में जब बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे गिर गया था. ऑल्दो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे था, डोमिनेंस नीचे गिरा था. मतलब अगर 100 रुपए कॉइन मार्केट कैप पे इन्वेस्ट हो रहे हैं तो ओनली 35% बिटकॉइन में थे, बाकी इनके डाइवर्सिफाइड कॉइन्स में थे, एक्सआरपी, एक्सएलएम एंड ऑल दैट. बट उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण हमें उन कॉइन्स में ऑल्टरनेटिव सीजन देखने के लिए मिला, ऑल्ट सीजन देखने के लिए मिला. एंड इवेंचुअली प्राइसेस ऊपर गए. अभी वैसा कुछ भी होते हुए मेरे को नहीं दिख रहा है. अब इसके साथ बीटीसी यूएसडी में आपको एक सिमिलर पैटर्न दिखा रहा हूं जो शायद प्ले अप वापस हो सकता है. मंथली से याद आया तो मंथली में जो लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं सीपीएच के ग्रुप में, ग्रेट. जो नहीं देख पा रहे हैं भाई, सीपीएच में लाइव वीडियो देखा करो, वहां पे संदीप भाई शेयर करते हैं डिस्कॉर्ड का लिंक. तो ये चीज मैंने डिस्कस की थी कि अगर आप देखो 2017 में 1 सितंबर को भी वैसा ही कुछ हुआ था. मार्केट में लगभग 36% का डंप आया था और इस 36% के डंप के बाद जो मार्केट उड़ा था, तो अपने इस ग्रीन कैंडल का बॉटम ले लेते हैं, मैग्नेट ऑन. लगभग
365 375%, 300, जो भी बोलते हैं इसको छोड़ो, इतना परसेंट ऊपर गया था। तो अज्यूमिंग कि मार्केट में अभी जो हमें वीकली में कैंडल मिल रही है, मंथली का दिखा दिया, सॉरी 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 सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ बिग ब्लंडर। तो यहाँ पे अगर हम वीकली की कैंडल देखते हैं, तो वीकली की कैंडल भी वैसी ही थी। हाँ, ये देखिए वीकली की कैंडल जो बीच में आई थी, एक रेड कलर की कैंडल। ये जो आप दो रेड कलर की कैंडल्स देख पा रहे हो, ठीक है, इनका ड्रॉप परसेंटेज कितना था? इनका ड्रॉप परसेंट था 36%। और इसी के साथ ये जो एक सिंगल रेड कैंडल आई थी, उसका ड्रॉप परसेंटेज कितना था? उसका ड्रॉप परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 30% था। और 30% के बाद जो जंप हुआ था वो कितना था? अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए, हिस्टोरिकल डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, 236% का जंप मार्केट ने लिया था। यस, दिस इज राइट। अब अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सेम पैटर्न, मतलब अगर इसको अब ड्रॉ किया जाए, तो अपने इस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, तो आप लोगों को पता रहेगा कौन सी कैंडल के बारे में बात कर रहा हूं। ओहो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तो मैं ये रेड कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन भाइयों को नहीं दिख रही है उनको कैंडल की डेट भी बता देता हूँ। ये जो कैंडल है ये 6 नवंबर को आई थी। तो 6 नवंबर को हमको एक रेड कैंडल देखने के लिए मिली थी, बिफोर वी सॉ द सेकंड पार्ट ऑफ द बुल रन। और अभी अगर ऐसा ही देखने की कोशिश करो तो उसके पहले हमें दो रेड कैंडल्स देखने के लिए मिल गई थी, वो भी मैंने डिस्कस किया है डिस्कॉर्ड ग्रुप में। अभी भी अगर इसको देखा जाए तो मार्केट में हमें एक लगभग वैसा ही कोई डंप देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस डंप को देखें हम ऊपर से नीचे तक, तो ये लगभग 22% का डंप है। और मार्केट कहां तक आ सकता है? अगर लास्ट डेटा को फॉलो करें तो 36 या 29% तक वो आया था, तो 29% तक आ सकता है। मैं 29% अगर पकड़ता हूं तो अपना वही 41,000 का जोन शायद कंप्लीट हो जाएगा। यस, 4155 का जोन। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4155 के जोन से मार्केट जो रन लेता है वो लेता है लगभग 236% का था। अपने 200% ही पकड़ते हैं। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो प्राइजेस क्या हो सकते हैं? नाउ दीज आर अज्यूम्ड फिगर्स। आई डोंट रिक्वेस्ट यू और डोंट आस्क यू कि आप इन चार्ट के बेसिस पे किसी भी हालत में ट्रेड लें। अगर मैं बस 200% भी करता हूं, ये आ गया 200%। आप देख सकते हैं मार्केट के प्राइसेस कहां जा सकते हैं। 1,22,470 तक जा सकते हैं, अगर ये लास्ट वाला डेटा, लास्ट वीकली डेटा जो बुल मार्केट का वीकली डेटा है वो प्ले आउट हुआ तो। ये जो दो कैंडल थी, सिमिलर दो कैंडल हमें देखने के लिए मिली थी मार्केट में। ये देखिए, लास्ट टाइम जब हमने देखा था ये रेड कैंडल से पहले, अगर इस रेड कैंडल को हटा दूं, चलिए सारी ड्राइंग्स ही हटा देता हूं। तो ये देखिए, ये दो रेड कैंडल आई थी, उसके बाद एक रेड कैंडल आई। और अभी भी अगर आप नोटिस करें प्राइस एक्शन में वैसा ही सिमिलर मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। दो रेड कैंडल आई, उसके ठीक बाद प्राइसेस ऊपर गए, फिर एक रेड कैंडल आई। इसीलिए बहुत जन इसको बुलिश मान रहे हैं कि आने वाला जो मंथ होने वाला है, आने वाला वीक जो होने वाला है, वो मार्केट प्राइसेस को शूट कर सकता है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, काफी सारे एनालिस्ट कह रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स लेके आता रहूंगा। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।